उत्तर प्रदेश में आपसी जमीनी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का नारा सबका साथ सबका विश्वास की धज्जियां उड़ाते जमीन हिस्सा हड़पने वाले माफियाओं से सताई पीड़िता। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ कोतवाली बाजार खाला की चौकी खजुआ के अंतर्गत तकिया चांद अली शाह की जमीनी विवाद हिस्सा हड़पने में सताई पीड़िता सीमा बेगम आरा पत्नी मोहम्मद हनीफ को उसके ससुर के मकान से उसके जेठ चांद उर्फ सिकंदर व उसकी पत्नी जेठ लाडले और उसकी पत्नी ने जबरदस्ती माफियागिरी दिखाकर बाहर निकलवा दिया और मेरे पति का हिस्सा मार लिया। मेरा पति एक ठिलिया मजदूर है। मेरे पति का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मेरी जवान लड़कियां में एक छोटा लड़का है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं किराए के मकान में कई वर्षों से गुजर बसर कर रही थी। तब मकान बिकने का हुआ, तब पता चला कि मेरे माफिया जेठों उनकी पत्नियों ने हमारा हिस्सा मार लिया और हमको इसीलिए ज़बरदस्ती मकान से निकलवाया ताकि हम हिस्सा ना मांगे। इसलिए मैंने अपनी फरियाद आला अधिकारियों से लगाई कि मुझे मेरे ससुर के मकान में हिस्सा दिलवाया जाए। इसी क्रम में पीड़ित शुएब कुरैशी ने बताया कि उसके बड़े भाई अब्दुल्ला कुरैशी व चांद उर्फ सिकंदर व लाडले के कहने से मेरे साथ फ्रॉड किया है। मेरे भाई अब्दुल्ला कुरैशी ने मेरा हिस्सा 1,35,000 में खरीदा था और मैंने उस हिस्से का विश्वास पर बैनामा कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता थी कि मेरा भाई मेरे मामूओं के कहने पर मेरे साथ विश्वासघात करेगा। 2 दिन बाद मेरा भाई मुझसे कहता है कि मेरा हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, तुम मुझे बढ़ाकर 2,75,000 रुपया वापस कर दो, मैं तुम्हारा बैनामा भी कैंसिल करा दूंगा, तुम पैसे दे दो। मैंने विश्वास कर भाई के अकाउंट में मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने मेरा बैनामा अभी तक कैंसिल नहीं कराया और मुझसे 2,75,000 रुपया भी वापस ले लिया। लेकिन अब अपनी पत्नी के जरिए पुलिस और माफिया किस्म के लोगों से धमकी दिलवाई जा रही है कि मैं मकान खाली कर दूं, जबकि मैं पैसा बढ़ाकर दे चुका हूं। मेरे भाई का मेरे हिस्से पर कोई हक नहीं बनता है, तब भी मुझसे ज़बरदस्ती सताया जा रहा है। मैंने भी अपनी फरियाद आला अधिकारियों से लगाई है कि मुझे इंसाफ मिले और इसमें शामिल मेरा भाई अब्दुल्ला कुरैशी और मेरे मामू चांद उर्फ सिकंदर मामू लाडले माफिया को इनके किए की सज़ा में। ABL 24 न्यूज़ से अजय प्रताप दीक्षित की खास रिपोर्ट। ठीक है, वहीं पे हम किराए के मकान पे रहते रहे, उसी मोहल्ले में। कब से रह रहे किराए के मकान में? अरे जल्दी रहते हुए हमको हो गए 18-19 साल हो गए रहते थे किराए के मकान पे। जब से आपको दिया ही नहीं? जब से हमको दिया ही नहीं। और जाते हैं तो वो लोग लड़के मुँह भगाते हैं, कहते तुम्हारा कुछ है नहीं हिस्सा, तुम्हारा कुछ है नहीं। कौन है आपसे? ये लाडले हैं जेठ मेरे, उनकी बीवी जकिया है। ये लोग लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, भगा देते हैं, जाओ तुम्हारा कोई नहीं ना, तुम्हारा मियाँ पागल है। ये हमारी लड़कियों का साथ, हम लड़कियों को लेके कहाँ जाएंगे? अपने मोहल्ले में हम रह रहे हैं। आपके ससुर जिंदा है क्या? मेरे ससुर जिंदा नहीं ना। मेरे मियाँ को मिला के 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। एक बहन का मेरी इंतकाल हो गया, मर गई हैं, और एक बहन बच्ची है मेरी नन, और 3 भाई बच्चे हैं। 2 क्या करना आपके हिस्सा बांट पहले कर? नहीं, मेरे ससुर ने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं किया था। किसी को नहीं? नहीं, अपनी ज़िंदगी में किसी फिर को। आपको उन्होंने कैसे निकाल दी? तो हमसे ये बोलने लगे ऊपर वाला मकान बनवा के तुम्हें बनवा देंगे, ऊपर रहना। तो अभी आज तक उन्हीं ने मकान ही कमरा ही नहीं बनवाया ऊपर। वो और नीचे सब बन गया? नीचे बना हुआ, नीचे वो लोग रह रहे हैं। अब हमने सुना ये लोग बेच रहे हैं, तो किसके हाथ में? अब क्या पता किसके हाथ बेच रहे हैं। वो लोग बेच रहे हैं, तो इनके भांजा मेरा है मुन्ना, उसका भाई, उसके भाई जो है वो भी बेच रहा है। इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पूरे ये लोग एका करके सब लोग बेच रहे हैं। ये बात आपको कैसे पता चली थी? ये बात हमको ऐसे पता चली थी, एक हैं जावेद नाम के, एक हैं, तो वो गए थे, वो खरीदने के लिए कह रहे थे, उन्हीं ने मुझे बताया। आपको जानते हैं, और कोई बात पड़ेगी तो वो भी कह देंगे हम लेने के उससे गए थे। तो ये बात मुझे मालूम है। हम बताइए 3 लड़के लेके हम कहाँ जाएंगे? लड़कियाँ कितनी बड़ी? लड़कियाँ मेरी समझदार है। एक लड़की मेरी 12 साल की, लड़का नहीं? लड़का है 15 साल का। कुछ तो बोलो। हमारे भाई जो है अब्दुल्ला है, जो कुरैशी है, वो जो इस टाइम पे सऊदी में है। उन्होंने जो है मतलब जो है मैं आई तो सऊदी से, उन्होंने ये कहा कि घर जो है रजिस्ट्री मकान की थी नहीं, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि रजिस्ट्री सब भाई मिल के कर लेते हैं रजिस्ट्री,
उसके बाद में जो है ऐसे ये होगा कि जो है रजिस्ट्री नहीं है, नाना के नाम का है ये प्रॉपर्टी, तो ये जो है रजिस्ट्री कर लेते हैं और 2 बहनों का हिस्सा दे देंगे, हम 2 भाई रहेंगे। तो उसी पे हम लोग ने रजिस्ट्री कर दी थी। घर पे आए, वहाँ पे जो है इन्होंने कहा बहनों का हिस्सा दे दे, तुम जैसे रह रहे रहो। और ये जो है हमको पैसे 1,35,000 रुपये जो दिन था वो हमसे वापसी ले ली था। हमने इनको 2,70,000 रुपये अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे मोबाइल से। ये हमारे पास सबूत है। अब ये जो है अपनी वाइफ से मतलब जो है चौकी पे, थाने पे इधर उधर जो है कंप्लेन लिखवा रहे हैं। ये बोल रहे कि जो है मकान तुम बेच चुके हो, मकान खाली करो, जबरन ये हमसे मकान खाली करवा रहे हैं। अब बताइए हम यहाँ किसके पास जाइए? कह रहे तुम अपनी मर्जी से बेच चुके हो मकान। नहीं तो मकान जो बेचा है जी पैसा वापस कर दिया। जी पैसा हमने वापस कर दिया और उनको बढ़ती दी हमने उसमें। ये बोलने लगे हमारे पास पैसा है ही नहीं, बहनों को देना है, बढ़ती हमने इनको पैसा दिया है। तो बहनों ने भी लिख के दिया था? बहनों ने नहीं लिख के दिया, किसी ने कोई लिख के नहीं दिया है, लिखावट कोई दी नहीं गई है। ये कौन है आपकी? ये हमारी वाइफ है जी। तो आप ये सही बोल रहे हो? तो आप अभी मकान में भी रह रहे हैं? तो पुलिस आपको परेशान कर रही है? 1-2 बार आई है। और इधर परेशान कर रही है इधर? अच्छा, जो इसके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो इसमें आप क्या वो बताएंगे? अभी तो हमको मालूम है ये लोग मकान बेच रहे हैं, इनके भाई मकान बेच रहे हैं, मेरे जेठ मकान बेच रहे हैं। तो इनके भाई ने इनके साथ फ्रॉड किया है? जी हाँ, किया है। इसको निकालना है। मतलब कि इनका हक नहीं है, उतना हक है इनका? इनका हक है। 2 भाई हैं, 2 मेरे भांजे हैं, तो ये भी भांजे, वो भी भांजा है, तो 2 भांजे हैं, तो दोनों भांजों का है। जब बहनों को मिल गया है तो जब इसमें हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ तो रजिस्ट्री कैसे होगी? ये धोखेबाजी से हुई है रजिस्ट्री। इनकी बहन थी, इनके भाई बड़ा वाला था, इनकी बड़ी बहन थी, इन लोगों ने धोखेबाजी से पता नहीं कैसे तो करवाई। इनकी बहन कहाँ रहती है? क्या पता फातिमा कहाँ रहती है, हम लोग नहीं मिलते हैं। नहीं सही है फातिमा।